सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि बचपन से ही शारीरिक रूप से विकलांग थी, लेकिन उन्होंने इस विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और अपने सपनों को साकार करके ही उन्होंने दम लिया। हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ ईला सचानी। ईला सचानी का जन्म 1986 में हुआ। यह एक किसान की बेटी थी। ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनके हाथ काम नहीं करते, वह सारा काम अपने पैरों से करती है। वह अपने बाल भी अपने पैरों से बनाती है। ईला फल सब्जी काटने जैसे तमाम काम अपने पैरों से ही करती है। वह अपने पैरों से बड़े ही सुंदर तरीके से सुई धागे का काम करती है। तो चलिए इसी महिला के बारे में, इसी महिला के संघर्ष की कहानी हम हमारे पाठ जहाँ जा वहाँ रहा के माध्यम से पढ़ते हैं। ये है हमारा पाठ जहाँ जा वहाँ रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपैले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हुए गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। सब इन खेलों से मन भर जाता। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर बैठ झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगी लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नीम मोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा इस माह में, जुलाई माह में सावन भी स्टार्ट हो गया है कल से, ठीक है। और हमारे पाठ में भी सावन का जिक्र हुआ है। तो पहले समझ लेते हैं इस पाठ के बारे में। मलमली क्या होता है? एक कपड़ा होता है काफ़ी मुलायम। बादामी रंग खिल उठा था, मतलब बादामी रंग उस पर काफ़ी जच रहा था। किनारों पर कसूती, कसूती मतलब कढ़ाई का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं कसूती। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी, मतलब जो किनारे थे, धोती के जो किनारे थे उस पर इस तरह से एक बेल का जो है निर्माण ईला सचानी के द्वारा किया गया था। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। और पल्लू जो होता है वो साड़ी का किनारा जो होता है उसको हम बोलते हैं पल्लू। उस पर जो ईला सचानी ने भरवा टाके जो लगाए थे उससे जो साड़ी है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। जो उसके किनारों पर सुनहरे रुपहले जो बेल बूटे ईला सचानी के द्वारा बनाए गए थे उससे साड़ी में एक अजीब सी सुंदरता जो है उसमें आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अब आप देख सकते हैं ईला के जो हाथ हैं वो काम नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने पैरों से कढ़ाई का जो काम है वो इतनी सुंदरता से करते ही है ना कि जो हाथ से करने वाले जो कारीगर है वो भी उसके सामने शर्मा जाए। 26 साल की जो ईला है वो गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है और बचपन में अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में नाना के यहाँ उसका बचपन बीता। जब देखते हैं सांझ होते कि सांझ मतलब शाम का जब सूरज जो अस्त होने का होता है, होते ही मोहल्ले के जब बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं और तरह तरह के गेम खेलते, जैसे इसमें कि पिट्ठू हो गया,
या फिर लकीरें खींचकर और दूसरे जो गेम हो गए, या फिर डालियों पर झूलना, इस तरह के जो गेम है बच्चे खेल जो है बच्चे खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, मतलब झूला झूल नहीं पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे कर देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। अब देखिए ईला क्या है बेटा, अपने हाथों से असमर्थ है, उसके जो हाथ है वो काम नहीं करते, इसलिए वो किसी भी प्रकार के जो खेल थे उसमें वो अच्छे से भागीदारी नहीं निभा पाती थी। ईला ने अपने इन हाथों की जिद को एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती क्या होता है? पहले के समय में जब पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, मतलब लिखने के लिए कॉपी नहीं हुआ करती थी, पेन नहीं थे, तो एक तख्ती जो है एक कठोर एक तरह की एक परत होती है, उस पर कलम के द्वारा लिखा जाता है, शाई और कलम के द्वारा उस पर लिखा जाता है। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाता ना। अब देखिए ईला जो है उसने स्कूल में भी दाखिला ले लिया, और वो उसके जो हाथ है वो काम नहीं करते, उसकी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंता थी, लेकिन उसने ठान ली, उसने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, और उसने ठान लिया कि मैं वो सारे काम करूँगी जो दूसरे लोग अपने हाथों से करते हैं, चाहे मुझे अपने पैरों का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। और देखते ही देखते ईला हर तरह का वो कार्य करने में समर्थ हो गई जो दूसरे लोग हाथों से करते। लेकिन कहीं कहीं उसे इस चीज़ का भी मलाल था, इस चीज़ की भी कमी थी कि भाई उसके जो हाथ हैं वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, काम नहीं कर रहे हैं उसके हाथ। लेकिन उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी, मतलब इस तरह के बेल बूटे बनाना, कशीदाकारी यही होता है। वह उनमें सुई से रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसके कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अगर आप लोगों को भी एक सुई में एक धागा पिरोने के लिए बोल दे तो आप लोग अपने हाथ से भी उसको पिरोने में काफ़ी समय ले लेंगे, और कुछ बच्चों से तो वो भी नहीं होगा। लेकिन ईला ने यह काम पैरों से करके दिखाया। उसने रेशम का जो कपड़ा होता है, कच्चा रेशम जो होता है, उसको अपने पैरों के दोनों अंगूठों के द्वारा पिरोया,
और उसने यह करके दिखला दिया, सभी को झुठला दिया। उसने दिखा दिया कि अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। 15-16 साल की होते होते ईला कठियावाड़ी काश्तकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों के नमूना खिल उठे, कौन से रंग का नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान मतलब वस्त्र होते हैं, मतलब उसके द्वारा जो भी डिज़ाइन किए गए कपड़े थे उसकी प्रदर्शनी लगी, मतलब लोग उसको देखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। इन परिधानों में कठियावाड़ा के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब बंगाल और लखनऊ और कठियावाड़ा की जो पहनावा है, वहाँ के लोगों के वेशभूषा जो है, उसी के तरह उसने उन साड़ियों में सुई और धागे की मदद से काफ़ी अच्छी अच्छी जो आकृतियाँ हैं, डिज़ाइन जो है वो बनाए थे। ईला ने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डांडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीरों से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। और ईला आज भी अपने कार्य को इसी तरह से निपुणता से करती है और सभी लोग उसके इस कार्य को सराहते हैं। तो ये थी एक कहानी ईला सचानी की, जो कि अपने हौसले, अपनी उम्मीद से उसने वो कार्य करके दिखा दिया जो दूसरे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। उनके लिए ईला सचानी एक आदर्श है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अभ्यास और मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ, जहाँ चाह वहाँ रहा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।